नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में सामने आई बड़ी लापरवाही। मुर्दा घर में शव को चूहों ने कुतरा। मृतक के परिवार वालों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में एक काफी दुर्भाग्यजनक खबर सामने आई है, जिससे अस्पताल में सनसनी मची हुई है। दरअसल सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखे एक शव को चूहों ने कुतर दिया है। इसको लेकर मृतक के परिवार वालों ने जमकर बवाल मचाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकायत करने की धमकी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार जिले की बेरपाड़ा इलाके के रहने वाले पापाई मलिक सिलीगुड़ी में पेशेगत कार्य के लिए घर भाड़ा लेकर रह रहे थे। वह गैर सरकारी कंपनी में AC मशीन रिपेयरिंग का काम करते थे, लेकिन एक दिन पहले उनका शव उनके घर में लटकते हुए पाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भेज दिया था। शव को अस्पताल के मुर्दा घर में रखा हुआ था, लेकिन आज पापाई मलिक के परिवार वाले जब शव को लेने पहुंचे तो देखा कि शव की अवस्था काफी खराब है। शव का नाक गायब था, कई जगहों से शव काटा हुआ था। इसको लेकर परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि पिछले दिनों से फ्रिज खराब पड़ा हुआ है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। संभवतः फ्रिज खराब होने के कारण चूहों ने शव को कुतरा है। उन्होंने कहा कि यह काफी दुखद घटना है, वह इस घटना से दुखी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही फ्रिज को ठीक कर लिया जाएगा। আমরা আইসি সাহেবকে জানিয়েছি, একটা মানে মর্গের ডেড বডি মানে তো সেটা পুলিশের হেফাজতে থাকে। আমার কিন্তু এইগুলো বলারই কথা নয়, কেমন না মিডিয়ার সামনে বলার কোনো কথা নয়, মিডিয়ার সামনে বলার কথা নয়। হ্যাঁ, যে অভিযোগটা পেয়েছি সেটা নাকি একটা এরকম ডেড বডিকে ড্যামেজ করেছে, তাই সেটা দিয়ে আমি থানাকেও জানিয়েছি, বড়বাবুকে জানিয়েছি, মানে বড়বাবু সে নিয়ে অ্যাকশন নিচ্ছে। গতকালকে ওটা হ্যাঙ্গিং কেস আর কি, যেটা হচ্ছে ওখানে আমরা বডিটা আমরা এখানে রেখেছি হচ্ছে ইয়েতে মর্গে, বাস্তি বডি রেখে ফ্রেশ বডি রেখে গেছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে যখন নাকি বডি হ্যান্ড ওভার করবে পুলিশ এসে যখন নাকি খুললো, তখন হচ্ছে বডির নাকটা পর্যন্ত পুরো নেই, পুরো বডিতে ব্লাড হয়ে আছে। ফ্রিজ করাই থাকে। এখন বলছে ওনারা যেটা হচ্ছে যে আমাদের কর্তৃপক্ষ বলছে যে আমাদের ফ্রিজটা ঠিক নেই। তো ফ্রিজ যদি ঠিকই না থাকে তাহলে আমাদের ইনফর্ম করবে, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। পাঠাবো না, তাহলে বডিটা বলতো মেডিকেলে পাঠিয়ে দিত। সবচেয়ে বড় গাফিলতি হচ্ছে ওনাদের ফ্রিজ নেই, ওরা কর্তৃপক্ষে জানিয়েছে, কিন্তু তার জন্য সাফারার তো সাধারণ জন নেই, গোটা শরীরে রক্ত, ফ্রিজ চলে না, বডি ডিকম্পোজ হচ্ছে। আমরা এখনই লিখিতভাবে CMHকে একই সঙ্গে কপি টু মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা জানাবো যে এইভাবে শিলিগুড়ির মতো একটা শহরে জেলা হসপিটালে এইভাবে কাজ হয়, যেখানে পেশেন্টের কোনো রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এবং আমরা গেছি, আপনারা বলেছে আপনারা মিডিয়াকে কিছুই বলবেন না, আমরা দেখছি কি করা যায়। সুপার বলেছে, এক্ষুনি আমি কথা বলে এলাম, বলে আপনার মিডিয়াকে ডাকার দরকার নেই, আমরা দেখছি কি করা যায়। বডিটার পুরো ডিকম্পোজ হয়ে গেছে, নাক পুরো খেয়ে নিয়েছে, কান কেটে দিয়েছে, ইঁদুর খেয়েছে। ওরা বলছে, এখানে সবাই বলছে ইঁদুর আছে, এইভাবে ওরা বডিটাকে শেষ করে দিয়েছে। भाजपा कर्मी की रहस्यमयी मौत के खिलाफ प्रदर्शन, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। कूच बिहार में भाजपा कार्यकर्ता अमित सरकार की रहस्यमयी मौत के खिलाफ गुरुवार को सिलीगुड़ी में भाजपा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा समर्थकों ने घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि बुधवार सुबह कूच बिहार के दिनहाटा में भाजपा कर्मी अमित सरकार का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया था। भाजपा समर्थकों ने घटना के पीछे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का हाथ होने का दावा करते हुए पूरी घटना की निष्पक्ष जांच एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग में कल दिन भर प्रदर्शन किया। गुरुवार को सिलीगुड़ी में भाजपा समर्थकों ने कूच बिहार में भाजपा कर्मी की हत्या की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग में प्रदर्शन किया। भाजपा समर्थकों ने आज घटना की निंदा करते हुए सिलीगुड़ी के निकट डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी भी
विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव और 2 दिन के बाद बंगाल का जो 8 चरण का चुनाव होने वाला है, उस चरण का शुरू होने वाला है। इसी समय में कोच बिहार के दिनहटा में भारतीय जनता भाजपा के जो नगर अध्यक्ष, नगर मंडल अध्यक्ष अमित सरकार, उनको परसों रात को निर्मम तरीके से हत्या कर देने के बाद लटका दिया गया उनका शव। और उनके बाद क्या दिखाई दे रहा है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी हुआ नहीं। और हम लोग देख रहे हैं गिरफ्तारी जब हुआ नहीं तब टीएमसी के तरफ से बोलने का कोशिश किया जा रहा है। जिस हिसाब से हिमताबाद में सिटिंग एमएलए को हत्या कर देने के बाद बोले जा रहा था टीएमसी के तरफ से कि ये एक भाजपा के सिर्फ सबको दिखाने के लिए, एक आई वॉश करवाने के लिए एक घटना था। जिस हिसाब से बोला जा रहा था कि एक सुसाइड था, उसी हिसाब से इस घटना को भी सुसाइड दिखाने का कोशिश किया जा रहा है पहले समय से, पहले मिनट से। तो हम इसका विरोध करते हैं और इस घटना का सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जो भी इस घटना का पीछे है, जो भी दोषी है, सबको हिरासत में लेके सबको पूरे घटनाक्रम जन समक्ष में लाने के लिए एक ही माध्यम है, वो है सीबीआई। क्योंकि बंगाल का जो पुलिस है, पुलिस का जो मेरुदंड है वो तोड़ दिया गया है बंगाल में, जिस कारण पुलिस इस इतना बड़ा घटना का इंक्वायरी नहीं कर पाएगा। हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं इस घटना का सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से सबका समक्ष आना चाहिए और जो भी दोषी है सबको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे भाजपा नेता आलोक सेन। पार्टी के उम्मीदवार पर जताई नाराजगी, भाजपा का राज्य भर में होगा खराब परिणाम। ये बातें कही है भाजपा नेता आलोक सेन ने। उम्मीदवार चयन को लेकर भाजपा नेताओं का विरोध जारी है। इस बीच डाबग्राम फुलबाड़ी के उम्मीदवार को लेकर नाराज चल रहे भाजपा नेता आलोक सेन ने इस विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह जानकारी दी। बता दें कि तृणमूल नेता नांटू पाल भी उम्मीदवार को लेकर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा देकर सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। जलपाईगुड़ी जिले के भाजपा सचिव आलोक सेन ने संवाददाता से बातचीत में कहा कि वे डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया पिछले कुछ सालों से पार्टी के लिए लगातार काम करने के बावजूद दूसरे दल से आए लोगों को पार्टी उम्मीदवार बना रही है। आलोक सेन का दावा है कि इसके पीछे पार्टी के चाणक्य मुकुल रॉय है और लोग यहां सच्चाई समझ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य भर में भाजपा का चुनाव परिणाम खराब होने की बात कही। না দল যখন একটা লোককে দিনের পর দিন, যখন আমি বিজেপিটাকে তৈরি করেছিলাম, সেই মর্যাদা দিল না। আজকে আমার সঙ্গে প্রচুর লোক আছে যারা বাড়িতে বসে আছে, কাজ করতে পারছে না। তখন বাধ্য হয়ে দলের যারা লোক ছিল তারা বলছে যে আপনাকে তাহলে দাঁড়াতেই হবে। দাঁড়াবো না, সেটাই বলছি। আমি দল সম্মান দেয়নি দেখি তো আজকে আমি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে না কাউকে কিছু জানাই। বিজেপি পার্টিটা তো কমপ্লিটলি তৃণমূলের বি টিম হয়ে গেছে, কারণ টোটাল তৃণমূলের লোকগুলোকেই টিকিট দিয়েছে। আদৌ এই ক্যান্ডিডেটগুলো জিতলে পরে থাকবে কিনা বিজেপিতে সেটাও তো সন্দেহ। সেই কাছাকাছি ফ্যাক্টর বলে মনে করি না, কারণ ওনাকে তো আমি পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমি টিকিট দিয়েছি, উনি নিজের গ্রুপটাই জিততে পারেনি। সেটা মুকুল রায়ের কাছের লোক তাই দিয়েছে। দেখতে পাবেন আস্তে আস্তে, সময় বলবে, সেটা সময় বলবে। আগে তো ইলেকশনের দাঁড়াই, তারপরে আস্তে আস্তে প্রচার যাই। তো দিচ্ছে স্বপন চক্রবর্তী, জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন বলে ছিলেন আগে, স্বপন চক্রবর্তী নেতৃত্ব। যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিলেন তার নাতি সুব্রত ব্যানার্জি, উনি হচ্ছে মেইন লোক এখন যারা দাঁড়াচ্ছে। মানে এরাই তো আদি বিজেপি না। দল তো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা সবাই দল নিজেও জানে এবং সেন্ট্রাল নেতৃত্ব জানে। দল আসছে, বারবার আসছে, আমার বাড়িতে আসছে, কালকেও এসছে। সবাই বলছে না ধৈর্য ধরুন। আমার ধৈর্য ধরার ইন্টারেস্ট নেই। দলটা সেই জায়গায় নেই এই মুহূর্তে। দল যেটা ছিল, আমরা যেটা চেয়েছিলাম, যেই বিজেপিকে নিয়ে এসেছিলাম, সেই বিজেপি রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে গেল, তৃণমূলে পরিণত হল। সবাই যত আছে সবাই জানতে পারবেন, আস্তে আস্তে দেখতে পাবেন আপনারা। गौतम देव कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार, फिर जीत की उम्मीद। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के 1 नंबर डाबग्राम राज फाफरी के विभिन्न इलाके में चुनाव प्रचार किया। आज सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वे चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। वे लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार का रिपोर्ट सौंप रहे हैं। गौतम देव लोगों से राज्य सरकार के 10 वर्षों के काम एवं सरकार की भावी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बड़ों को प्रणाम करते हुए देखा गया एवं
युवाओं से हाथ मिलाते हुए। गौतम देव को उम्मीद है कि स्थानीय लोग उन्हें दोबारा इस सीट पर जीत दिलाएंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही गौतम देव चुनाव प्रचार शुरू कर दिए थे। वे इस सीट पर फिर से जीतने को बेताब दिख रहे हैं। यहां से जीतने के बाद वे पहले उत्तर बंगाल विकास मंत्री और बाद में पर्यटन मंत्री बने थे। डकैत गिरोह के 2 और सदस्य गिरफ्तार। पेट्रोल पंप में डकैती के उद्देश्य से जमा हुए थे बदमाश। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाना अंतर्गत फुलबाड़ी के शोभा वेता में पिछले साल 21 नवंबर को 8 बदमाशों का एक गिरोह डकैती के उद्देश्य पर पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हुए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने इस वर्ष उस गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में पुलिस को और 2 बदमाशों के नाम पुलिस को हाथ लगी। पुलिस ने बुधवार देर रात अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के नाम एनके मंडल और मिलन सावंत है। दोनों अशोकनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुरुवार को दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप।
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र से गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के उम्मीदवार डॉक्टर RB भुजेल का किया गया भव्य स्वागत। एक पार्टी दो खेमा, पहाड़ी राजनीति में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। इस बीच गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा भी तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। आज गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के कालिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर RB भुजेल का जिले में पार्टी समर्थकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पार्टी समर्थकों के द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बिमल गुरुंग खेमे के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही थी। इस बीच गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के नेताओं ने उनके उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताते हुए लोगों से भारी मतों से उन्हें जिताने का आह्वान किया। अब पार्टी थुप्रै छन्, दुईटा मात्रै होइन, थुप्रै पार्टीहरू दिएका छन्। सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो मत छ। म यति भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको आफ्नै तरिका छ, आफ्नै नाम छ, आफ्नै तरिकाले उहाँले चुनाव लडिरहनु चाहन्छ। र हामीले पर्मानेन्ट सल्युसन र समाधानको जो हामीले म्यानिफेस्टोमा हालेका छौँ, त्यसले कारण जात पुष्टको लागि हामीले अब युद्ध स्तरमा हामीले लडाइँ गर्नेछौँ भनेर हामीले हालेका छौँ। त्यो सबै हामी आत्मसात गरेर हिँड्ने हामीले गर्नैपर्छ। र त्यसभन्दा अगाडि मैले जसरी भने उहाँहरूको मुद्दा के छ मलाई थाहा छैन, तर म जनहित जाति हितको काम गर्न चाहन्छु। म काम गर्छु स्वास्थ्य, सुरक्षा र सहुलियत। सबलाई सहुलियत चाहिन्छ। पहिला स्वास्थ्य कामको लागि चुनाव जितेर गएको विधायक होस्, सांसद होस्, यहाँका सभासद होस्, म्युनिसिपालिटीका अब ग्राम पञ्चायतका सदस्यहरू हुन्, सबको एउटा उद्देश्य बनिन्छ, एउटा लक्ष्य बनिन्छ, एउटा उत्तरदायित्व बनिन्छ कि उहाँहरूले जनताको निम्ति सर्वप्रथम स्वास्थ्य र सुरक्षाको निम्ति काम गर्नु। मनमा नराख्नु बेला कुनै पनि उम्मेदवार म हार्छु भनेर कोही पनि उत्रिनु। आफ्नो जितलाई कुन तरिकाले म हेर्छु भने, आज एउटा विकट परिस्थिति भनेर सबैजनाले भनेको सुनियो र मैले यसलाई चुनौती लिएँ। यो विकट परिस्थितिमा कालिम्पोङले उम्मेदवार पाएन कि क्या हो भन्ने मनमा लाग्यो र म आफ्नो उम्मेदवारिता लिएर आएको छु। र आजसम्म जति पनि कालेबुङका जनता र भोटरले जति पनि RB भुजेललाई देखेको छ, RB भुजेललाई चिनेको छ र RB भुजेलको कार्य प्रणालीलाई जसले पनि महसुस गरेको छ र RB भुजेलको व्यक्तित्वलाई पनि जसले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर तपाईँहरूले यो चुनावमा 17 तारिक अप्रेलको दिन मलाई विजयी तुल्यमा हुन्छ होला भनेर आशा साँचेको छु। र जनता, भोट जनताले जित्दैन, जनताले जित्छ, नेताले जित्दैन। भोट जित्छ भनेको जनताले हो। जनताले जिताउनु पर्यो, आफ्नो मुद्दालाई जिताउनु पर्यो। र अघि मैले जसरी भने, यो मान्छे चाहिँ हाम्रो कालेबुङको अनुहार हुनसक्छ। यो मान्छेले बाहिर गएर जब हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ, यसलाई हामीले हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो प्रतिनिधि हो भनेर हामीले गर्व गर्छौँ।
भनेर जब मान्छेहरूले सोच्दछन् त्यस्तो खालको उम्मेदवारहरू मलाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने होइन, तर यस्तो अनुहार होस् जसले कालेबुङ होइन सम्पूर्ण गोर्खा जातिको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, जहाँ जहाँ सम्म पर्छ त्यहाँसम्म यो अनुहारले काम गर्न सकोस्। र यो एउटा यस्तो समय आएको कहाँनिर मैले उम्मेदवारिता दिनु कर लाग्यो अनि म आएँ र म एकदम आफ्नो आत्मनिर्भरता र उत्तरदायित्वलाई सम्झेर बुझेर अगाडि आएको छु र बाँकी सम्पूर्ण जो मानिसहरूले कालेबुङको हित चाहन्छन् उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बंदूक की नोक पर लाखों की लूट। उत्तर दिनाजपुर जिले के चकोलिया में दिनदहाड़े बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक सीएसपी कार्यकर्ता से करीब 6 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता मोहम्मद शाकिर आलम ने बताया कि कुछ बदमाश आज सुबह घर से निकलते समय सीएसपी के रास्ते में मिले। बदमाशों ने लाठी से उन्हें पीटने के बाद बंदूक दिखाकर 6.25 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। सीएसपी कार्यकर्ता ने चकोलिया थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस लूटकांड में कौन कौन शामिल थे। দাদা আজকে আমি সকালবেলায় সিএসপিতে কামকাজ করার জন্য টাকা পয়সা মানুষের দেওয়ার জন্য গেলাম বাড়ি থেকে বের হয়ে। তো দেখছি যে ডেলি আমি 7টায় চলে যাই, আজকে কিন্তু 6টায় গেলাম। কিন্তু যেহেতু আমার ছেলে একটা ওখানে চিকনির অনুষ্ঠান হচ্ছিল, কালকে মানে কুটুম বাড়ি গিয়েছিল, তো সেই ছেলেটাকে আমার রাত্রেবেলা একটু জ্বর হওয়ার শুনলাম ফোনে, তো সকালে দেখতে গেলাম। দেখার পরে ছেলেটার সাথে আমি চাটা খেয়ে বলে তুই বাবু থাক এখানে, আমি চলে যাচ্ছি সিএসপিতে কাজ করব, কাজ করার পর আমি তোমাকে ফের আবার নিতে আসবো। এই কারণ করতে করতে আমি আসলাম, দেখছি চিকনির একটা বাসের ঝাড় আছে, সেখানে পাশেই দেখছি 4 জন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর আমার কাছে গাড়িটা এদিক ওদিক করছে। দাঁড়াও, দাঁড়ার পরে আমাকে এক লাঠি মেরে দিল আগে, মেরে দেওয়ার পর আমাকে বল দেখায় আমার ব্যাগটা ঘাড়ে ছিঁড়াই নিয়ে ওনারা কিন্তু চলে গেল ওদিকে গল্পপুরের দিকে। গল্পপুর দিয়ে মানে ব্রিজের কিনারায় মানে চলে গেল ওই রাস্তা দিয়ে, যে দেহর ফুলবাড়ি বলা হয়। মারধর করেছে আপনাকে? আমাকে মানে বলে দিয়ে এভাবে মেরেছে, তারপরে এক লাঠিও মেরেছে, মেরে ধরে ওরা নিয়ে আবার চলে গেল। কত টাকা ছিল? কারণ আমাদের মোটামুটি 6.25 লাখ টাকা ছিল। हरिजन समाज के लोगों की बैठक में शामिल हुए गौतम देव चुनाव के बाद उनकी समस्याओं को लेकर जोरदार आंदोलन की चेतावनी। जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने गुरुवार को एनजीपी इलाके में हरिजन लोगों के साथ बैठक की। आज एनजीपी के अग्रानी सहज मोड़ इलाके में आयोजित इस बैठक में काफी संख्या में हरिजन समाज के लोग उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार श्रमिकों एवं समाज के गरीब लोगों का शोषण करने, उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा हरिजन भाइयों की जो भी समस्या है वे राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव के बाद राज्य में टीएमसी की सरकार वापस आएगी। गौतम देव ने कहा कि चुनाव के बाद वे लोग हरिजन समाज के लोगों के कल्याण के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव बाद रेलवे स्टेशन में काम से हटाए गए सफाई कर्मियों के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन तेज करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को अमानविक सरकार करार देते हुए कहा लंबे समय से सफाई कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रेलवे में काम करते आ रहे थे, उन्हें अचानक काम से हटा दिया गया है। चुनाव के बाद इसे लेकर जोरदार आंदोलन। सरकार अमानविक सरकार এই সাফাই কর্মীরা তারা আমাদের সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের উপরে যে দমন পীড়ন চলছে, তাদের কর্মচ্যুতি করে দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা রেলে কাজ করে আসছে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসাবে। এটা নিয়ে আমরা যতদূর যাবো। এখন নির্বাচনের জন্য ব্যস্ত আছি, কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার 1-2 দিন পর থেকেই রাস্তায় নেমে তাদের যে অর্জিত অধিকার সেই অধিকার বজায় রাখার জন্য দরকার হলে আমরা সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাব এবং রেলে আন্দোলন, রেল কর্তৃপক্ষ যেই ভাষা বোঝে সেই ভাষাতে সেইভাবেই আন্দোলন হবে। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार दिलीप सिंह एवं भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी जमकर कर रही चुनाव प्रचार, दोनों को जीत की उम्मीद। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। उत्तर बंगाल के
जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग में 17 अप्रैल को मतदान है। इससे पहले हर राजनीतिक दल के उम्मीदवार सभी मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर से सटे डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार दलीप सिंह ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पर्यटन मंत्री गौतम देव है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर शिखा चैटर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सभी उम्मीदवार जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अन्य दिनों की तरह गुरुवार को भी वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार दलीप सिंह व भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी सुबह सुबह चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी। दोनों आज सुबह सुबह लोगों के घर पहुंचे और उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार दलीप सिंह ने कहा, लोग स्वतःस्फूर्त भाव से वाम कांग्रेस गठबंधन के समर्थन में आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति बेचने के खिलाफ इस बार लोग वोट डालेंगे। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में भारी क्षोभ का माहौल है। टीएमसी के भ्रष्टाचार एवं कुशासन से लोग त्रास थे। उन्होंने तृणमूल सरकार पर लोगों से किए वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके में पेयजल समेत अन्य विभिन्न बुनियादी समस्या व्याप्त रहने का दावा करते हुए कहा, टीएमसी के शासनकाल में इस क्षेत्र का कुछ विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, पंचायत इलाके के लोग विभिन्न सुविधाओं से वंचित है। चुनाव जीतने के बाद यहाँ के सूरत हाल को बदला जाएगा। আমরা মিছিলও করছি, বাড়ি বাড়িও যাচ্ছি, সভাও করছি, সব মিলিয়ে খুব দারুণ সারা। মানুষ নিজে মুখ খুলছে কি আমরা কেন ভোট দেব বিজেপিকে, যে বিজেপি রান্না গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিল, জিনিসের দাম হু করে বাড়িয়েছে, যে বিজেপি ছেলে মেয়েদের একটাও কাজের সুযোগ করে দেয়নি, যে বিজেপি বিক্রি করে দিচ্ছে দেশকে, এই সব বিষয় নিয়ে মানুষ নিজে আলোচনা করছে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তো মানুষের দারুণ ক্ষোভ। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি, তৃণমূল কংগ্রেসের 10 বছর যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল সেগুলো একটাও পূর্ণ হয়নি। এই এলাকা যে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিগুলো কিচ্ছু হয়নি। কলেজ হয়নি, স্কুল হয়নি, এই এলাকাতে আলাদা মেট্রোপলিটন কোর্ট হয়নি, পানীয় জলের বিরাট সমস্যা এই এলাকাতে হয়নি। 10 বছর এরা করেনি। জমির পাট্টা একটা মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদেরকে ভোট দিবে। আজকে আমাদের সঙ্গে কংগ্রেস, আমরা একসঙ্গে মিছিল করছি। কংগ্রেসের কর্মীরাও পুরো দমে নেমেছে। এটা খুব ভালো একটা আমরা সাড়া পাচ্ছি। দেখুন, এখানকার ইস্যুগুলো তো আমি বারবারই আপনাদের কাছে বলেছি যে এখানকার সমস্ত ইস্যু রয়েছে, জল থেকে শুরু করে পানীয় জল থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে স্কুল সবই তো বলেছি আপনাদের। আবারও বলছি, এইগুলো প্রয়োজন। এখানে বিশেষ করে যারা ইয়ে রয়েছে, পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে, পঞ্চায়েত এলাকাগুলো ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না, অঞ্চল কোনোরকম কিছু দিচ্ছে না। এখানে আমাদের একটা মাত্র পঞ্চায়েত আছে ফুলবাড়ি ঘুরিয়ে, সে সম্পূর্ণ ডিপ্রাইভ, তাকে অন্ধকারে রেখে সমস্ত কিছু কাজ করা হচ্ছে। সমস্ত রকম অন্যায় হচ্ছে। আর মানে সরকারি যে মানে জিনিসপত্রগুলো যেগুলো আসে, যেগুলো এখানকার পঞ্চায়েত যে রয়েছে তার যে একটা প্রাপ্য মানুষের ভোটে যে সে জিতে এসেছে, এটা তারা মনে করে। মানে আমরা দিচ্ছি তোমাকে, দয়া করে যদি মনে হয় দেবো, না মনে হয় দেবো না। এখানে ডাবগ্রাম শুধু মানে যে ডাবগ্রাম 1, ডাবগ্রাম 2, ফুলবাড়ি 1, ফুলবাড়ি 2 একদম এক অবস্থা। এখানে কোনো রকম বাইরে এই হচ্ছে ব্যাপার। এইটাকে পুরোপুরি আমরা পরিবর্তন চাইছি। বিধানসভায় যদি আজকে পরিবর্তন হয়, আমার মনে হয় পরবর্তীতে মানুষগুলো পঞ্চায়েত কিছু মানুষ আছে, সরকারি মানুষ আছে এবং তারা যারা কাজ করার জন্য উদ্যোগী, সেই সমস্ত মানুষগুলো যে দলেই থাকুক না, তারা দেখবেন নিয়ে চলে এসে মানে নিয়ে তাকে নিয়ে কাজ করতে চাই। আমার মনে হয় এই বিধানসভায় মানুষ পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে আমরা পরিবর্তন করব। अशोक भट्टाचार्य कर रहे जोरदार प्रचार, इस बार भी जता रहे जीत की उम्मीद।
सिलीगुड़ी विधानसभा के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रोज सुबह होते ही वे अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। गुरुवार को वे समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों का दौरा कर चुनाव प्रचार किया। सिलीगुड़ी के विधायक रह चुके अशोक भट्टाचार्य इस बार भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।